हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इंग्लिश की सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक इंग्लिश वोकैब को जानेंगे। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट पिच। ठीक है, ये जो आज का जो एडिटोरियल है ये बेसिकली जो छत्तीसगढ़ में जो चुनावी माहौल चल रहा है उसको लेकर है। फॉरेस्ट पिच यानी कि जंगल पिच या वन पिच। ओके। करप्शन एंड कम्युनलिज्म में ट्रम्प लाइवलीहुड इशू इन छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, करप्शन, भ्रष्टाचार और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद में ट्रम्प लाइवलीहुड इशू इन छत्तीसगढ़। यानी कि जो भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता है वो आजीविका के मुद्दों पर में ट्रम्प मतलब भारी पड़ सकता है या उनसे आगे निकल सकता है। ओके, इन छत्तीसगढ़। अब आगे कह रहा है, इन छत्तीसगढ़ द रूलिंग कांग्रेस हैज़ बिल्ट एन इलेक्शन प्लैंक। ठीक है, विद ए मिक्स ऑफ रीजनल प्राइड एंड वेलफेयरिज्म। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस, ठीक है, इन छत्तीसगढ़ द रूलिंग कांग्रेस यानी कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने हैज़ बिल्ट एन इलेक्शन प्लैंक विद ए मिक्स ऑफ रीजनल प्राइड। ठीक है, कांग्रेस ने क्षेत्रीय गौरव और परिवार कल्याणवाद के मिश्रण, ए मिक्स ऑफ के मिश्रण के साथ एक इलेक्शन प्लैंक एक चुनावी मुद्दा बनाया है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन छत्तीसगढ़ द रूलिंग कांग्रेस, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने रीजनल क्षेत्रीय गौरव और कल्याणवाद के मिक्सचर के साथ एक चुनावी मुद्दा बनाया है। द भारतीय जनता पार्टी इज इट्स प्रिंसिपल अपोनेंट, जो इसकी मुख्य विरोधी है, मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी, इज टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑन करप्शन एंड नॉन फुलमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोमिजेज मेड 5 years ago। ठीक है, जो इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या कर रही है, 5 साल पहले जो इलेक्शन में जो वादे पूरे किए गए थे उनको पूरा न करने को लेकर, ठीक है, पूरा न करने पर ऑन करप्शन और भ्रष्टाचार पर इज टारगेटिंग द गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, निशाना बना रही है। ओके, कांग्रेस अटेम्प्ट टू बिल्ड ए नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव यानी एक प्रक्षेप बनाना अराउंड छत्तीसगढ़ सब नेशनलिज्म। ठीक है, हैव मेड रीजनल आइडेंटिटी की इलेक्टरल थीम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टेट वाज फॉर्म इन 2000। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ सब नेशनलिज्म, छत्तीसगढ़ उपराष्ट्रवाद, ठीक है, ए नैरेटिव अराउंड, छत्तीसगढ़ उपराष्ट्रवाद के इर्द गिर्द, ठीक है, छत्तीसगढ़ उपराष्ट्रवाद के इर्द गिर्द एक नैरेटिव करना, एक परसेप्शन बनाना, टू बिल्ड बनाया है। ठीक है, कांग्रेस का ये प्रयास है कि जो उपराष्ट्रवाद की एक परसेप्शन बनाने की कांग्रेस की कोशिश ने, जो कि स्टेट वाज फॉर्म, जो 2000 में स्टेट राज्य के गठन के बाद पहली बार, द फर्स्ट टाइम सिंस द स्टेट वाज, स्टेट बनने के बाद पहली बार एक की इलेक्ट्रल थीम, एक मुख्य चुनावी विषय बनाया है। किस चीज़ को बनाया है कि छत्तीसगढ़ सब नेशनलिज्म,
यानी कि छत्तीसगढ़ उपराष्ट्रवाद। ठीक है। द पार्टी इज आल्सो रिले ऑन यानी कि उस पर भरोसा होना या उस पर डिपेंड होना। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम सच एज राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी किसान न्याय जैसी राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सच प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी स्कीम पर भरोसा कर रही है। ऑल्सो रिलाइंग ऑन इट्स। ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डायरेक्ट लाभ हस्तांतरण जैसी योजना पर विश्वास कर रही है या उस पर डिपेंड हो रही है। ओके। और गोधन न्याय योजना। ठीक है। गोधन न्याय योजना या हायर प्राइस ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है। हायर प्राइस लघु वन उपज पर ऊंची कीमतें लघु वन उपज पर ऊंची हायर प्राइस ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लघु वन उपज पर ऊंची कीमतें दैट कवर ए मेजर चंक ऑफ रूरल। ठीक है। जो एक मेजर बड़े ग्रामीण एरिया को। ठीक है। जो एक ग्रामीण और आदिवासी रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेस जो आदिवासी और ग्रामीण एरिया के बड़े एरिया को कवर करती है। ठीक है। रूरल हाउसिंग इज अनदर इशू दैट हैज़ बीन हॉटली कंटेस्टेड विद बोथ साइड। ठीक है। जो क्या है ग्रामीण हाउस। ठीक है। रूरल हाउसिंग इज अनदर ग्रामीण हाउस एक दूसरा मुद्दा है। दैट हैज़ बीन हॉटली कंटेस्टेड विद बोथ साइड। ठीक है। ग्रामीण हाउसिंग जो है एक दूसरा मुद्दा है जिस पर दोनों पक्षों ने दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोथ साइड एक्यूजिंग द अदर ऑफ बीइंग इनइफेक्टिव एंड इंसेंटिव इन दिस रिगार्ड। ठीक है। ये कह रहा है हाउसिंग मुद्दा है जो ग्रामीण हाउसिंग जो है वो एक दूसरा मुद्दा है जिस पर दैट हैज़ बीन hostily contested with both sides accusing the other being inattentive and insane। जिसके ऊपर इनइफेक्टिव अप्रभावी और इनसेंसिटिव असंवेदनशील होने का दोनों ने बोथ साइड अक्यूजिंग द अदर एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाया है। ठीक है। दोनों पर ज़ोर शोर से उस मुद्दे के ऊपर एक दूसरे पर आरोप लगाया। ठीक है। एक गवर्नमेंट सर्वे जो है सरकारी सर्वे दैट हैज़ पैग्ड द शेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास इन द स्टेट पॉपुलेशन एट 43.4। ठीक है। जो एक सरकारी सर्वेक्षण है। ठीक है। उसमें बताया है स्टेट पॉपुलेशन राज्य की जनसंख्या ओबीसी जो है ओबीसी की हिस्सेदारी स्टेट पॉपुलेशन राज्य की जनसंख्या में ओबीसी की जो हिस्सेदारी है वो 43.5% है। ठीक है। जो 45 फॉर्म द बैकड्रॉप। ठीक है। बैकड्रॉप टू द कांग्रेस स्पेशल फोकस ऑन सोशल ग्रुप। ठीक है। जो राज्य की जो सर्वे किया गया था उसमें ओबीसी की हिस्सेदारी 43.5% आंकी गई। ठीक है। जो द बैकड्रॉप टू द कांग्रेस स्पेशल फोकस ऑन सोशल ग्रुप जो कांग्रेस का जो है जो सामाजिक समूह पर
स्पेशल फोकस की पृष्ठभूमि रही है। द बीजेपी हैज़ फील्डेड ओबीसी रिप्रेजेंटेटिव इन नियरली 2/3 ऑफ द जनरल सीट। जो बीजेपी है उसने जो सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उन पर 2/3 ओबीसी प्रतिनिधि उतारे हैं मैदान में, ठीक है, जो खड़े किए हैं। इन द 90 स्ट्रॉन्ग असेंबली, जो 90 की जो असेंबली है, 90 सदस्य जो विधानसभा है, 10 सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 29 फॉर शेड्यूल ट्राइबल्स, ठीक है। 90 की असेंबली में 90 की असेंबली में 29 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 10 सीट फॉर है वो अनुसूचित जाति के लिए। 90 की सीट में 29 तो अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक, अनुसूचित जनजाति के लिए, और 10 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। ओके। 9 of 13 candidates announced by the Congress for general seat are from OBC। जो कांग्रेस ने अपनी जो 13 उम्मीदवारों की जो घोषित किए हैं फॉर जनरल सीट, जो सामान्य सीटों में, उनमें से 9 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी से आते हैं, ठीक है। सामान्य सीटों के लिए फॉर जनरल सीट, सामान्य सीटों के लिए अनाउंस बाय द कांग्रेस द्वारा घोषित 13 उम्मीदवारों में से 9 वो हैं ओबीसी से। बोथ पार्टी एग्जिबिट यानी कि शो करना, दर्शाना, देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स ओबीसी, ठीक है। दोनों ही पार्टियां ओबीसी के प्रति अपना कमिटमेंट शो कर रही हैं यानी कि दिखा रही हैं। एंड ट्राइबल पीपल हु फॉर्म नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन सीम्स टू गेट लेस अटेंशन। जो जनजाति आबादी है, ठीक है, वो जो कि कुल आबादी का लगभग 1/3 हैं, सीम्स टू गेट लेस अटेंशन यानी कि उनके ऊपर कम ध्यान मिलता दिख रहा है। ओके। द बीजेपी हैज़ एक्यूज, बीजेपी ने आरोप लगाया है द गवर्नमेंट ऑफ लार्ज स्केल करप्शन। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए गवर्नमेंट पर, सरकार पर आरोप लगाया। द इन्फोर्समेंट डायरेक्ट इज कंडक्टिंग ए मल्टीपल ऑफ प्रोब्स, ठीक है। जो प्रवर्तन निदेशालय है वो कई तरह की जांचें कर रहा है। दैट इंटेंगल, जो कि फंसाएगी, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स एंड अदर इंडिविजुअल लिंक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जो इन प्रवर्तन निदेशालय जो है, जो बड़े पैमाने पर जांच कर रहा है, वो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट से लिंक हैं, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए इंडिविजुअल लोग हैं और जो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फंसाएगी। और द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल्स क्लोजेड, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं उनके निकट सहयोगी को शामिल करते हुए कांग्रेस पार्टी के जितने भी हैं उनको वो फंसाएगी, ठीक है। सरकार और कांग्रेस पार्टी से जुड़े अन्य व्यक्तियों को उलझाते दिख रही है। कांग्रेस डिसमिसेज, कांग्रेस ने डिसमिस करना यानी कि नकारना, ठीक है, डिसमिसेज, नकारना। दीज एलिगेशन एंड एक्यूज द सेंटर ऑफ रनिंग ए विच हंट अगेंस्ट इट, ठीक। कांग्रेस ने इन सब को नकारा है, इन आरोपों को, ठीक है। कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करती है। दीज एलिगेशन एंड
इन आरोपों को खारिज करती है एंड एक्यूजेज द सेंटर ऑफ रनिंग ए विच हंट अगेंस्ट इट। ठीक है, और वो क्या कह रही है कि केंद्र उसके खिलाफ, ठीक है, केंद्र अगेंस्ट द सेंटर रनिंग ए विच हंट अगेंस्ट ए, केंद्र उनके खिलाफ एक साजिश रच रही है। रनिंग ए विच हंट यानी कि साजिश रचना। वाई फील्डिंग द फादर ऑफ ए यंग मैन हु डाइड इन कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगों में मरे हुए व्यक्ति के फादर को फील्ड में उतारना चुनाव के लिए। एंड अनदर राइट एक्यूज अगेंस्ट द लॉन मुस्लिम फेस ऑफ द बघेल कैबिनेट, बघेल कैबिनेट का एकमात्र मुस्लिम चेहरे के अगेंस्ट उसको उतारना। द बीजेपी हैज़ इंडिकेट, बीजेपी ने यह संकेत दिया है दैट इज एमिंग एट पोलराइजेशन, कि उसका वो इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण करेगी। ठीक है, कि उनका लक्ष्य, द बीजेपी हैज़ इंडिकेट दैट इज एमिंग एट पोलराइज, बीजेपी ने यह संकेत दिया है कि पोलराइजेशन करना उनका लक्ष्य है। द पार्टी इज फेसिंग डिसइंचेंटमेंट, ठीक है, डिसइंचेंटमेंट अमॉन्ग इट्स वर्कर, वो अपने कार्यकर्ताओं में मतलब निराशा का माहौल, डिसइंचेंटमेंट यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, द पार्टी इज फेसिंग डिसइंचेंटमेंट अमॉन्ग इट्स वर्कर, अपने वर्कर्स के बीच में पार्टी एक निराशा का माहौल फेस कर रही है। हु कंप्लेन दैट टू मैनी ओल्ड फेसेस हैव बीन फिल्ड अगेन, जो कि शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी ने बहुत सारे पुराने चेहरे फिर से उतार दिए हैं। द कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 30, कांग्रेस ने अपने 30 आदमियों की पहली लिस्ट में, 30 कैंडिडेट की पहली लिस्ट में हैज़ ड्रॉप 8 सीटिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो विधानसभा के जो 8 जो सीटिंग मेंबर्स है उनको ड्रॉप कर दिया है। एंड कैन एक्सपेक्ट सम रेबिलियन इन द रैंक 2, और वो भी अपने अंदर एक विद्रोह का सामना कर सकती है। ठीक है, बोथ पार्टी क्लेम क्रेडिट फॉर रिडक्शन इन वायलेंस इन द इंसर्जेंसी हिट बस्टर रीजन। ठीक है, जो दोनों ही पार्टियां ये ऐसा दावा कर रही हैं कि जो दंगा प्रभावित जो बस्टर रीजन है उसमें उन्होंने वायलेंस को कम किया है, रिडक्शन यानी कि कम करना। ठीक है, बट ए न्यू पॉलिटिकल एंट्रेंस, एक नया राजनीतिक प्रवेश, द हमरराज पार्टी इज होपिंग टू हार्नेस ट्राइबल डिसकंटेंट अगेंस्ट बोथ। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति का जो असंतुष्ट है वो दोनों ही पार्टियों के अगेंस्ट है। ठीक है, दोनों ही पार्टियों के अगेंस्ट असंतोष होने का फ़ायदा उठाने की उम्मीद कर रही है। ठीक है, ए रिजुविनेट, ठीक है, रिजुविनेट यानी कि वो पुनर्जीवित आम आदमी पार्टी, पुनर्जीवित आम आदमी पार्टी, द डेक्लाइनिंग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ फाउंडेड बाई लेट अजीत जोगी द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पुनर्जीवित आम आदमी पार्टी और लेट दिवंगत अजीत जोगी द्वारा स्थापित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एंड बहुजन समाज पार्टी आल्सो इन प्ले, वे भी इस मतलब रेस में हैं, मैदान में हैं। बट द कंटेस्ट विल लाइकली रिमेन बिटवीन द कांग्रेस एंड बीजेपी, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही रहने की संभावना है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल।
ठीक है। इसमें मेन वन ट्रम्प करना, किसी की सप्रेस, किसी को सरपास करके आगे निकल जाना। कम्युनलिज्म होता है सांप्रदायिकता, ठीक, करप्शन, भ्रष्टाचार, ठीक है। वेलफेयरिज्म यानी कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं। नैरेटिव करना यानी कि किसी परसेप्शन बनाना, ठीक है। ए चंक ऑफ रूरल, ठीक है, चंक ऑफ यानी कि एक चंक ऑफ, एक बड़े पैमाने पर, या एक कहेंगे एक बल्क में होना, ठीक है। डिसमिस करना यानी कि नकारना, ओके। इंटेंगल यानी कि उलझाना, फंसाना, ठीक है। डिसइंचेंटमेंट यानी कि निराशा होना, फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट, ओके। इंसर्जेंसी यानी कि रेबिलियन होना, बगावत होना, ठीक है, ओके। रिजुविनेट यानी कि पुनर्जीवित होना, या कि फ्रेश फील करना, पुनर्जीवित होना, ओके। चलो, थैंक यू। आशा करता हूँ ये आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। थैंक यू।